हेलो एवरीवन, द मेंटोर एडू हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जेंडर और उसके आगे की बातों पे डिस्कशन रखने वाले हैं। हम लोग शुरू करते हैं मटेरियल नाउन। पहले हम लोग मटेरियल नाउन के डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो भी फैक्ट्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग लिखेंगे अ नाउन that is measured or weighed and difficult to count separately इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे नाउन है जिसे हम लोग या तो माप सकते हैं, तौल सकते हैं, अलग अलग करके हम लोग गिन नहीं सकते, उसे हम लोग मटेरियल नाउन के श्रेणी में रखेंगे। अब बात आती है कि अगर इसकी एग्जाम्पल की चर्चा करें तो ध्यान रखेंगे जितने भी प्रकार के लिक्विड हैं, अब इस लिक्विड के फॉर्म में वाटर आ जाए, अल्कोहल आ जाए, पल्स आ जाए, इस तरह के कुछ भी होंगे तो सारे के सारे मटेरियल नाउन के कैटेगरी में आएंगे। अगर हम लोग गोल्ड की बात करें, राइस की बात करें तो ये भी मटेरियल नाउन के श्रेणी में होंगे। इसके अलावा अगर टोबैको के बारे में बात करें तो ये भी मटेरियल नाउन के श्रेणी में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे नाउन जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं या तौल सकते हैं, मतलब या तो माप सकते हैं, तौल सकते हैं, अलग अलग करके काउंट नहीं कर सकते हैं, मटेरियल नाउन के श्रेणी में रखे जाएंगे। अगर हम लोग इसके फैक्ट्स के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहला फैक्ट जो इसका होगा वो ये हम लोगों को समझना है कि मटेरियल नाउन चूँकि अनकाउंटेबल है, क्योंकि हम लोग इसे काउंट कर नहीं सकते, तो हम लोग लिखेंगे मटेरियल नाउन जो है इसे हम लोग काउंट कर नहीं सकते। अगर काउंट नहीं कर सकते तो ये अनकाउंटेबल नाउन के श्रेणी में आएंगे। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो भी नाउन अनकाउंटेबल होते हैं वे सिंगुलर होंगे। कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। अगर सिंगुलर हो गया तो इसके साथ लगने वाला वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ये पहला फैक्ट मटेरियल नाउन का कि मटेरियल नाउन चूंकि अनकाउंटेबल है जिसके कारण सिंगुलर होगा और इसके साथ लगने वाला वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा फैक्ट जो इसका होगा वो ये कि मटेरियल नाउन चूंकि अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के लिए आमतौर पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हम लोग लिखेंगे आमतौर पर मटेरियल नाउन के लिए आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, मटेरियल नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी फैक्ट, अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में देखें तो अगर लिखते हैं द वाटर इज कलरलेस, एक ये एग्जाम्पल, और अगर लिखे वाटर आर कलरलेस, और तीसरा लिखें वाटर इज कलरलेस, यही दोनों में अगर हम लोग सुधारना चाहें तो लिखेंगे द वाटर इज कलरलेस। वाटर चूंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसके वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया। दूसरा सेंटेंस, चूंकि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट वाटर है, मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर होता है, इसके साथ लगने वाला वर्ब सिंगुलर होता है, तो वाटर के साथ हम लोग आर न लगा करके क्या कर लेंगे? इज कर लेंगे, तब हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मटेरियल नाउन का दो फैक्ट, मटेरियल नाउन चूंकि अनकाउंटेबल होते हैं जिसके कारण से हम लोग इसे सिंगुलर मानते हैं, वर्ब कैसे लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं। दूसरा फैक्ट ये हुआ कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल हैं जिसके कारण से इसके ठीक पहले हम लोग आर्टिकल से परहेज करेंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब बात आती है कि क्या संसार में कुछ ऐसे मटेरियल नाउन हैं जिसे हम लोग प्लूरल मान सकते हैं? तो हम लोगों को सिर्फ एक बातें ध्यान में रखने हैं कि पूरे के पूरे इंग्लिश ग्रामर में एकमात्र मटेरियल नाउन ही है जिसे हम लोग प्लूरल फॉर्म में मानते हैं। वो क्या है? जरा नोट करके हम लोग लिखेंगे। एकमात्र मटेरियल नाउन ड्रेक्स है जिसे हम लोग प्लूरल माने हैं। क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं, और इसके साथ लगने वाला वर्ब क्या होता है?
प्लूरल होता है। ड्रैक्स का मतलब कूड़ा करकट या तलछट हम लोग कह सकते हैं। तो बस हम लोगों को सिर्फ ध्यान में रखना है कि ड्रैक्स एकमात्र मटेरियल नाउन के श्रेणी में आता है जो प्लूरल होता है, और इसके लिए कैसे वर्ब देते हैं, प्लूरल वर्ब देते हैं। एक बार SBI के क्लर्क में पूछा हुआ गया सवाल है इसी टॉपिक से, वो लिखा गया था ड्रैक्स इज लाइंग असाइड द रोड, असाइड द रोड। कूड़ा कचरा जो है रोड के किनारे किनारे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ड्रैक्स इज, तो अभी मैंने बताया ड्रैक्स एकमात्र मटेरियल नाउन है जिसे रट लेना है, कैसा होता है, प्लूरल। अगर प्लूरल हो गया तो इसके साथ लगने वाला वर्ब क्या होगा, इज ना दे करके हम लोग आर देंगे, ठीक है। तो ये मटेरियल नाउन था। अब हम लोग बात करते हैं इसके एक्सेप्शन पे। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट का भी एक्सेप्शन निकल करके आ गया कि एकमात्र मटेरियल नाउन जो प्लूरल है। अब अगर बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा है, ये दूसरा जो फैक्ट है वो कह रहा है कि मटेरियल नाउन के ठीक पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। एक्सेप्शन क्या कहता है जरा ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल को लेकर के एक एक्सेप्शन है कि यदि मटेरियल नाउन को हम लोग, यदि मटेरियल नाउन को हम लोग पर्टिकुलर बना दे, क्या बना दे, यदि मटेरियल नाउन को हम लोग खास बनाते हैं, कहने का मतलब पर्टिकुलर बनाते हैं, इस कंडीशन में मटेरियल नाउन को भी आर्टिकल प्राप्त होगा और वो आर्टिकल द के रूप में मिलेगा। पहली बात ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग तो होता नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि यदि मटेरियल नाउन को खास बनाया गया है, पर्टिकुलर बनाया गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग मटेरियल नाउन को भी आर्टिकल द देंगे, ठीक है। याद रखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे आर्टिकल के रूप में हम लोगों को क्या देना होगा, द देना होगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है जरा ध्यान से समझेंगे। कहा जा रहा है द वाटर ऑफ द गंगा, ऑफ द गंगा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ हिंदूज, ठीक है। लिखा गया है द वाटर ऑफ द गंगा। साधारण तौर पे अगर हम लोग देखें तो इस सेंटेंस का वर्ब यहाँ पे दिख रहा है, और सेंटेंस में वर्ब के ठीक पहले आने वाला सारा का सारा सब्जेक्ट का हिस्सा है। इसमें प्रीपोजिशन के बाद ये जो है ये ऑब्जेक्टिव केस का दायरा हो जाएगा, यानी जो ये वर्ब लगाया गया है वो इसके आधार पे लगाया गया है। चलो ये तो हम लोगों ने समझा कि वाटर चूंकि मटेरियल नाउन है, सिंगुलर है, तो वर्ब हमने सिंगुलर प्रोवाइड किया, लेकिन मटेरियल नाउन के ठीक पहले लगाया गया आर्टिकल है द। तो ध्यान रखेंगे साधारण तौर पे ये प्रयोग इसमें वाटर नहीं हुआ है। इस वाटर को अब पर्टिकुलर बनाया गया है, खास बनाया गया है, क्योंकि अब ये जो पानी है आपके घर का, आपके नाली का, आपके नदी का पानी नहीं है अगल बगल के, ये कहाँ का पानी है, गंगा का पानी। इसका मतलब मटेरियल नाउन में भी इस मटेरियल नाउन को क्या बनाया गया, खास बनाया गया। कहाँ का पानी, गंगा का पानी। अगर हम लोग कहें देवघर में जाकर के जल चढ़ाना है, हम अपने घर का पानी नहीं चढ़ा सकते, चापाकल का पानी नहीं चढ़ा सकते, कहाँ का, गंगा का। इसका मतलब मटेरियल नाउन को भी खास बनाया गया है। इस दायरे के अनुसार अगर देखें तो इसके ठीक पहले हम लोग आर्टिकल क्या लगा देंगे, द लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा मटेरियल नाउन का टॉपिक रहा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो सबसे पहली बात हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे, उसके बाद इसके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। एक और बात कि जो फैक्ट्स मटेरियल नाउन के थे वे सारे के सारे फैक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल होते हैं। पहले इसके डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। लिखा जा रहा है शोज फीलिंग और एग्रेशन, फीलिंग और एग्रेशन। हम लोगों को इतने से इसके डेफिनेशन में काम चलाना है। हिंदी में अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लोग सीधे सरल भाषा में कहते हैं ऐसे नाउन जिसे महसूस किया जा सके, ठीक है, ऐसे नाउन जिसे महसूस किया जा सके, या हम कह सकते हैं जिसे अनुभव किया जा सके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के श्रेणी में रखे जाते हैं, जिसे हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें फीलिंग और एग्रेशन में, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग लिखेंगे ब्रदरहुड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जाम्पल है। अगर हम लोग लिखे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, चाइल्डहुड,
एडवाइस, मिसचिफ, ETC। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हो गए। अब अगर हम इसके फैक्ट्स के बारे में जाने, चूंकि है बहुत आसान, ठीक है, इससे 2 ही 3 फैक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पर हम लोग ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। अगर इसके फैक्ट्स के बारे में हम लोग जाने तो जो जो फैक्ट्स मटेरियल नाउन के थे वे सारे के सारे फैक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। अगर हम इसके फैक्ट्स के बारे में बात करें तो जो पहला फैक्ट इसका है वो क्या है? हम लोगों ने इसके पहले समझा था कि मटेरियल नाउन जो भी हैं वे सारे के सारे क्या है? अनकाउंटेबल है। और हम लोगों को पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग देख नहीं सकते। जब देख नहीं सकते तो टच नहीं कर सकते, और टच नहीं कर सकते इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे वे सभी के सभी कैसे होंगे? अनकाउंटेबल होंगे। कैसे होंगे? अनकाउंटेबल होंगे। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल हो गया इसका मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और अगर सिंगुलर हुआ तो इसके साथ लगने वाला वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ये पहला फैक्ट ये कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर है, इसके साथ लगने वाला वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। दूसरा फैक्ट मटेरियल नाउन के जैसा कि चूंकि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल था, उसी प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल है। और अगर अनकाउंटेबल है तो इसके ठीक पहले आमतौर पर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आमतौर पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये दूसरी फैक्ट। लेकिन अब समस्या आता है कि मटेरियल नाउन में एक एक्सेप्शन था इसको लेकर के कि सिंगुलर ना हो करके एक मटेरियल नाउन ड्रेक्स है, जिसे हम लोग कैसे मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। मटेरियल नाउन में एक एक्सेप्शन तो था, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है। जो भी नाउन हमारे सामने अप्रत्यक्ष रूप से, ये यूँ कह सकते हैं, जो दिखाई नहीं देता है, जैसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वे सारे के सारे नाउन सिंगुलर होंगे। लगने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। हाँ, इसमें दूसरे वाले फैक्ट्स के लिए एक एक्सेप्शन है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि मटेरियल नाउन चूंकि अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता, लेकिन एक विशेष अवस्था में जब मटेरियल नाउन को खास बनाया जाए तो उस मटेरियल नाउन के ठीक पहले आर्टिकल द लगाया जाता है। उसी प्रकार से इसकी अगर हम लोग एक्सेप्शन की बात करें तो ये कहेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ठीक पहले आर्टिकल का प्रयोग तो नहीं होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग क्या बना दे? खास बना दे। कह सकते हैं पर्टिकुलर बना दिया जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग इसके ठीक पहले आर्टिकल देंगे। क्या देंगे? आर्टिकल देंगे। और इस आर्टिकल के रूप में हम लोग क्या देंगे? द देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देंगे? आर्टिकल देंगे। लेकिन कब? जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बनाया गया है? खास बनाया गया है, तब। हम लोग इसके साथ साथ इसकी एग्जाम्पल को भी देखते हैं आखिर क्या है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में लिखा जा रहा है ब्रदरहुड आर अ ग्रेट क्वालिटी। ग्रेट क्वालिटी। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग इसके ठीक पहले आर्टिकल भी दे दे, या यूं कहे कि ऐसे लिख दे द ब्रदरहुड इज आर अ ग्रेट क्वालिटी। अगर दूसरे एग्जाम्पल में चर्चा करें तो लिखेंगे द ब्रेवरी ऑफ साक्षी मलिक इज क्वाइट प्रेजवर्दी। क्वाइट praiseworthy in the history of modern India। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल जो है ये एसएससी के CHSL में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। दोनों एग्जाम्पल के अगर बारे में हम चर्चा करें तो लिखा गया द ब्रदरहुड आर ए ग्रेट क्वालिटी। ये जो पहला सेंटेंस है हमारा, ये साधारण तौर से प्रयोग किए गए हैं, जिसमें सेंटेंस का वर्ब क्या है? आर। ये लिंकिंग वर्ब है। इसके पहले आने वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट ब्रदरहुड है। चूंकि ये ब्रदरहुड का आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किस प्रकार का नाउन है?
अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो सिंगुलर होंगे, लगने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर आर ना होकर के इज होगा। दूसरी बात कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को साधारण तरीके से प्रयोग किया जाए, खास न बना करके, तो इसके ठीक पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग आर्टिकल द हटा लेंगे, सीधा हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी। ठीक है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग ये देखेंगे कि सेंटेंस का लिंकिंग वर्ब यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा वर्ब है, इसके ठीक पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने ब्रेवरी के लिए देखा कि चलो ब्रेवरी तो अनकाउंटेबल नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कारण। अब अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब तो लगेगा। यहाँ पे तो ये सही है, लेकिन इसके ठीक पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है, तो क्या ये सही है? तो हम लोग अब देखेंगे कि ये ब्रेवरी जो है साधारण तरीके से प्रयोग नहीं हुआ है। अब इस बहादुरी, ब्रेवरी का मतलब अगर बहादुरी की बात करें तो ये मेरी बहादुरी, आपकी बहादुरी की बात नहीं की जा रही है, इसे खास बनाया गया है। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की बहादुरी के बारे में बात कर रहा है। किसकी बहादुरी? तो लिखा गया द ब्रेवरी ऑफ साक्षी मलिक, साक्षी मलिक की बहादुरी। इसका मतलब कि ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे क्या बना दिया गया, खास बना दिया गया। बहादुरी अब किसकी? साक्षी मलिक की। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसी के नाम के साथ जोड़ करके उसे खास बनाया जाता है, उसका अपना बना दिया जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसके ठीक पहले क्या देंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस क्या है, सही है। तो ये रही बात किसकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। तो हम लोगों ने मटेरियल नाउन देखा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सेक्शन पे, जो होगा हमारा जेंडर। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे कि ये जेंडर होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग ये समझते हैं कि जेंडर जो है, हिंदी में जेंडर केवल 3 फॉर्म में क्लासीफाई किए गए हैं, लेकिन इंग्लिश में आने पे इस जेंडर को 4 वर्गों में क्लासीफाई किया गया है। अब ये 4 वर्ग जो जेंडर का है वो आखिर है क्या? तो हम लोग समझते हैं कि जेंडर को इंग्लिश ग्रामर में जो 4 वर्गों में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहला है मैस्कुलिन जेंडर। हम लोग बारी बारी से चीज़ों को समझेंगे। पहला है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होगा हमारा फेमिनिन जेंडर, उसके बाद है कॉमन जेंडर, और अंत में है न्यूटर जेंडर। इन चारों का एक अपना महत्व है। आखिर यह है क्या, समझते? बहुत आसान है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से जब हम लोग किसी सेंटेंस में नाउन के जगह पे प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहें, तो उस दौरान इन चारों का प्रयोग होता है। अगर हम लोग मैस्कुलिन जेंडर को समझने का प्रयास करें तो हम लोग ये कहेंगे एक लॉजिक के आधार पे कि मैस्कुलिन बना है शब्द मसल से। किससे बना है? मैस्कुलिन बना है शब्द मसल से, और मसल का मतलब भी होता है पावर। क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी से आप लड़ाई करते हैं तो वो क्या करता है, अपना मसल दिखाता है। इसका मतलब वो अपना पावर दिखाना चाह रहा है कि उसके अंदर शक्ति कितनी है। अब आप ही बताओ, मैस्कुलिन का मतलब मसल, मसल बोले तो क्या, पावर, पावर का मतलब शक्ति। अगर हम आपसे पूछे कि शक्ति सबसे ज़्यादा किसके अधीन होता है, किसको ज़्यादा दिया जाता है, चाहे घर की बात हो, घर के बाहर की बात हो, तो जितना भी पावर है वो सारा का सारा पावर मेल को ज़्यादा दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मेल को दिया जाता है। ठीक है, फीमेल को पावर के रूप में, अधिकार के रूप में ज़्यादा कुछ नहीं दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेल होगा वो मैस्कुलिन जेंडर होगा। डायरेक्ट समझने के लिए इतना हम लोगों ने आगे बढ़ा। मैस्कुलिन बना है शब्द मसल से, मसल बोले तो पावर, और जो पावर है, शक्ति है, जो सबसे ज़्यादा किसके अधीन, मेल के अधीन। तो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि अगर मेल होगा तो मैस्कुलिन जेंडर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो समझेंगे। एग्जाम्पल जो भी मेल कम्युनिटी को डिनोट करता है उसको हम लोग लेंगे, जैसे फादर मेल, ब्रदर, अंकल, एक्टर, एक्टर भी मेल होगा, एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हम लोग। उसके बाद अगर मान लीजिए कहें किंग, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे। अगर कहें मान लीजिए हम लोग प्लेयर में, तो कॉमन, प्लेयर जो है कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि प्लेयर से ये पता नहीं चल पा रहा है कि प्लेयर मेल होगा कि फीमेल होगी। ठीक है, तो फादर, ब्रदर, अंकल, एक्टर, किंग, फादर इन लॉ, इस प्रकार के जो भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर ये डॉग भी तो हो सकता है। डॉग को इसमें हम लोग अभी नहीं रख रहे हैं, ये अगले क्लासिफिकेशन में आने वाला है। यहाँ ETC हम लोग कर लेते हैं।
अब अगर हम लोग फेमिनिन जेंडर की बात करें तो इसको समझने के लिए ठीक इसी प्रकार से एक लॉजिक काम करता है। वो क्या, फेमिनिन बना है शब्द फेमिना से। किससे बना है, फेमिना से, और फेमिना का मतलब होता है ब्यूटी। अगर एक अच्छी बात मेल के लिए आ रही थी तो एक अच्छी बात फीमेल के लिए भी आ रही है कि फेमिनिन बना है शब्द फेमिना से। फेमिना का मतलब होता है ब्यूटी, और जो ब्यूटी है यानी सुंदरता सबसे ज़्यादा किसके अधीन, फीमेल। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ब्यूटी सबसे ज़्यादा किसके अधीन, फीमेल के अधीन। ठीक है, ये हम लोग मानने के लिए ऐसा कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में लिखेंगे मदर, सिस्टर, आंट, एक्ट्रेस, क्यून, ईटीसी। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि बता डॉक्टर कौन सा जेंडर के अंतर्गत आएगा, तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये मैस्कुलिन होगा, कोई ये नहीं कहेगा फेमिनिन होगा, क्योंकि डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। लेकिन मान लीजिए इसी जगह पे आपसे पूछा जाए नर्स, तो ध्यान रखेंगे नर्स कोई मेल नहीं हो सकता है, वो फीमेल ही हो सकती है। इस वजह से नर्स को इसमें रखेंगे, किस में रखेंगे, फेमिनिन जेंडर में। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, आगे भी चर्चा करेंगे। अगला आ रहा है कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं आइदर मेल और फीमेल बट नॉट क्लियर बाय इट्स नेम। इसका यूज क्या है सभी का अभी हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं। अभी तो केवल डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल को हम लोग देख रहे हैं। लिखा क्या, आइदर मेल और फीमेल बट नॉट क्लियर बाय इट्स नेम। कॉमन जेंडर वैसे जेंडर को कहेंगे जिसमें या तो मेल को रखा जाएगा या फीमेल को रखा जाएगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके नाम से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो मेल है कि फीमेल है। अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझना चाहें तो कहेंगे टीचर। अब टीचर की बात करें तो मेल है कि फीमेल है ये नहीं पता चल पा रहा है। अगर हम कहें कि डॉक्टर तो मेल फीमेल नहीं पता चल रहा है। इंजीनियर तो इसमें भी यही होगा। अगर हम बात कहें कि वोटर, मिनिस्टर, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कॉमन जेंडर के श्रेणी में रखे जाएंगे। इसी में हम लोग लिखे प्लेयर, तो ये क्या होगा, कॉमन जेंडर। क्योंकि न तो डॉक्टर से, न टीचर से, न इंजीनियर से, न वोटर से, न मिनिस्टर से, किसी से पता नहीं चल पा रहा है कि हम मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे किस प्रकार के जेंडर में रखे जाएंगे, कॉमन जेंडर में। अब इसके बाद हम लोग इसके तुरंत प्रोनाउन का प्रयोग भी सीखेंगे कि इसका प्रोनाउन कैसे प्रयोग हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर। ये तो बहुत आसान है, सिंपली हम लोग लिखेंगे मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली अनडेवलप्ड। ठीक है, इसका डेफिनेशन सिर्फ इतना ही लिखना है। अनडेवलप्ड, ध्यान देंगे, जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या लैंगिक रूप से क्या हो, अनडेवलप्ड हो, अविकसित हो, मतलब पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाया है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। जैसे मान ली जाए अगर ये मार्कर है तो क्या ये मेंटली फिट है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, नहीं, इसमें दिमाग नहीं है, मेंटली अनफिट हो गया। ठीक है, क्या ये फिजिकली फिट है, क्या ये फिजिकली फिट है, फिजिकली फिट की बात करें तो क्या ये अपने से इस जगह से उस जगह पे जा सकता है, नहीं, ये सेक्सुअली भी क्या है, अनडेवलप्ड है। इसके वजह से हम लोग इसे न्यूट्रल जेंडर के श्रेणी में रखते हैं। तो पेन, चेयर, टेबल, कार, जितने भी नॉन लिविंग थिंग हैं वो सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग किस में आएंगे, न्यूट्रल जेंडर में। न्यूट्रल जेंडर में मुख्य रूप से किसको रखा जाएगा, नॉन लिविंग थिंग को, नॉन लिविंग थिंग को। ठीक है, दूसरी बात, इसमें कुछ लिविंग थिंग को भी रखा जाता है, जैसे वो क्या है जरा देखते हैं। पहले तो इसका एग्जाम्पल लिख ले। इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे पेन, चेयर, टेबल, कार। और बात करें कि क्या इसमें लिविंग भी आ सकता है, तो आ तो सकता है लिविंग, लेकिन उससे हम लोग किस में रखेंगे, न्यूट्रल जेंडर में। और वो क्या है इसका एग्जाम्पल, इसी में हम लोग शामिल करते हैं मैड, चाइल्ड, बेबी। ठीक है,
ये 3 एग्जाम्पल हैं जो देखने से तो लग रहा है कि ये तीनों का तीनों लिविंग होगा, लेकिन इसे हम लोग लिविंग ना मानते हुए न्यूटर जेंडर के आधार पे नॉन लिविंग मानते हैं। तो इसका एग्जांपल पेन, चेयर, टेबल, कार एक्सेट्रा जो भी नॉन लिविंग है, लिविंग के रूप में जिसे नॉन लिविंग ट्रीट किया गया है मैड, चाइल्ड, बेबी। अब कोई कहेगा कि क्या इसके डेफिनेशन से ये सटीक बैठ रहा है, तो ध्यान देंगे, मैड का मतलब पागल। क्या लगता है पागल फिजिकली फिट है? हाँ, फिजिकली तो फिट हो सकता है, लेकिन पागल जो है वो मेंटली अनफिट है, मानसिक रूप से क्या है, अविकसित है। अगर मानसिक रूप से विकसित होता तो हम लोग उसे न्यूटर जेंडर के श्रेणी में रखते ही नहीं, इसका मतलब ये मेंटली अनफिट है। अगर हम लोग चाइल्ड की बात करें, एक छोटा सा बच्चा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का बच्चा को अगर मान लीजिए कहा जाए वहाँ 1 गिलास पानी रखा हुआ है, ले करके आओ, वो क्या करेगा, उसको इतनी समझ नहीं है, उस ग्लास के पानी को गिरा देगा, ग्लास लेकर के चला आएगा। तो हम कह सकते हैं कि वो भी मेंटली क्या है, अनफिट है। और एक तो ऐसा होगा जो 5 महीने 6 महीने के बच्चा को अगर हम लोग इस प्रकार के कुछ स्टेटमेंट बोले तो वो ला करके नहीं दे सकता है, क्योंकि वो फिजिकली भी फिट नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है, तो ये भी मुश्किल में हो जाएगा। उसके बाद बात करें सेक्सुअली का, तो सेक्सुअली भी ये अनफिट है। इसका मतलब है कि मैड, चाइल्ड, बेबी भी न्यूटर जेंडर के श्रेणी में रखे जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें कि इसका प्रयोग क्यों होता है, कैसे होता है, तो ध्यान देंगे, कहीं भी अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट में प्रयोग किया गया, हमसे प्रोनाउन पूछा जाए, तो ध्यान रखेंगे जो भी मैस्कुलिन जेंडर है, इस मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम लोग जो प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में है तो हम लोग इसके लिए क्या लगाएंगे, पहले वाले के लिए लिखा जा रहा है, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोनाउन के रूप में ही लगाएंगे। अगर प्लूरल हो गया तो सभी के लिए दे लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट थर्ड पर्सन में जो भी आएंगे उसका प्लूरल क्या होगा, दे। तो अगर हम लोग मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग देखें तो मैस्कुलिन बोले तो मेल, और मेल के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। अगर फेमिनिन की बात करें तो फेमिनिन में आ गया फीमेल, और फीमेल के लिए हम लोग प्रोनाउन के रूप में क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। इसका भी अगर प्लूरल हो तो सभी के लिए दे लगा देंगे। अगर हम लोग बात करें कॉमन नाउन की, ठीक है, तो अगर कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन के श्रेणी में जो भी आया है हम लोग देख पा रहे हैं कि इससे ना तो मेल का पता चल रहा है ना फीमेल का पता चल रहा है। तो इसके लिए हम लोग मेल के लिए, क्योंकि यहाँ लिखा है आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल या फीमेल, तो इसमें मेल वाला भी आ सकता है और फीमेल वाला भी आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब होगा जब आइडेंटिफिकेशन ना हो कि मेल है कि फीमेल है सेंटेंस में, तो उस कंडीशन में हम लोग किसको प्रीफर करेंगे ज़्यादा। अगर पता चल जाए डॉक्टर के आगे वाले स्टेटमेंट में कि डॉक्टर लड़की है या लड़का, तब तो हम लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन अगर पता न चल पाए कॉमन जेंडर का प्रयोग के बाद भी, तब हम लोग किसको प्रीफर करेंगे, मेल वाले ही को प्रीफर करेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें न्यूटर जेंडर की, तो न्यूटर जेंडर में आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग है, इसे भी हम लोग नॉन लिविंग के जैसा ही ट्रीट किए। अगर मान लीजिए ट्री भी आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, ये मेंटली अनफिट है, इसी में रखेंगे। तो इन सारे के लिए हम लोग प्रोनाउन के रूप में क्या रखेंगे, इट रखेंगे। तो मैस्कुलिन जेंडर ही, फेमिनिन जेंडर सी, कॉमन जेंडर ही या सी दोनों, लेकिन जब पता ना चल पाए तो ही, और न्यूटर जेंडर के लिए इट। और अगर सारे के प्लूरल फॉर्म में देखा जाए तो सारे के प्लूरल फॉर्म किस रूप में प्रयोग होंगे, दे के रूप में। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसी से रिलेटेड कैसे पूछा गया, क्या क्वेश्चन था, उसको हम लोग देखते हैं। ये एग्जाम्पल पूछा गया था एरर के रूप में, लेकिन मैं आपसे डायरेक्ट इसके स्टेटमेंट को लिख करके मैंने ये सवाल पूछ लिया कि किस किस जगह पे गलती है। तो हम लोग ध्यान देंगे जरा इस पे। सबसे पहली बात कि अगर सेंटेंस को हम लोग प्रारंभ करना चाहें तो लिखा गया है द पेशेंट लॉज्ड अ कंप्लेंट, ठीक है। अगर हम लोग पेशेंट के बारे में चर्चा करें, चूंकि ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। आर्टिकल लगा हुआ है जिसके वजह से ये क्या है, नाउन है, और जेंडर होता ही है नाउन का। पेशेंट का मतलब रोगी। अब ये नहीं पता है कि पेशेंट में मेल है या फीमेल है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा कॉमन जेंडर है। खैर इसके लिए कोई प्रोनाउन लगा होगा तो देख लेंगे। लिखा गया द पेशेंट लॉज्ड अ कंप्लेंट। अब एक और समस्या है, हालांकि उस टॉपिक पे हम लोग समझे नहीं है, वो टॉपिक हम लोगों को वोकैब में पढ़ना है, ठीक है। और इसमें भी देख लेते हैं कि एक शब्द आपके सामने है कंप्लेन और एक शब्द है आपके सामने कंप्लेंट। ध्यान रखेंगे
थोड़ा सा अंतर है, एक है कंप्लेन और एक में लिखा गया कंप्लेंट, लास्ट में टी लगा हुआ है। ये इसके अगर हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच की चर्चा करें तो ये वर्ब है, अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की चर्चा करें तो नाउन है। अगर कंप्लेंट करना चाहे तो इसका हो सकता है, इसका नहीं हो सकता है। तो अब हम लोग को ध्यान रखना है कि ये जो प्रयोग किया गया है, अगर यहाँ पे लिख दिया जाता कंप्लेन, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि इसके ठीक पहले आर्टिकल है, आर्टिकल लेने का अधिकार केवल नाउन को है, तो नाउन हमारा कंप्लेंट है, ना कि कंप्लेन। खैर, इसको हम लोग किसी अन्य टॉपिक में समझेंगे। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो लिखा गया द पेशेंट लॉज्ड ए कंप्लेंट, लॉज्ड का मतलब दर्ज करना, ए कंप्लेंट अगेंस्ट द डॉक्टर फॉर इट्स नेग्लिजेंस। कहा जा रहा है कि रोगी ने डॉक्टर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज किया। अब यहां लिखा गया फॉर इट्स नेग्लिजेंस, रोगी ने डॉक्टर के खिलाफ क्या किया, शिकायत दर्ज किया। अब यहां लिखा गया फॉर इट्स नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। तो किसके लापरवाही के कारण रोगी कंप्लेन यानी शिकायत दर्ज कर रहा है? तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट जो है डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहा है, किसकी लापरवाही के कारण? डॉक्टर की लापरवाही के कारण। पेशेंट अपने लापरवाही के कारण शिकायत दर्ज नहीं करा रहा है, बल्कि किसकी लापरवाही? डॉक्टर की लापरवाही के कारण वो क्या कर रहा है, शिकायत दर्ज कर रहा है। तो फॉर इट्स नेग्लिजेंस जो लिखा गया है, ये चूंकि हमारा नाउन है, और अगर ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, जिसे हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। जब प्रोनाउन का पहला क्लास शुरू करेंगे तो हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में सारा का सारा चार्ट देखेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव केस क्या है, या कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस क्या है। हालांकि यहाँ हम लोग को समझना, अगर ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव पॉजेसिव रूप में प्रयोग किया गया है, तो जिसके लिए ये नाउन प्रयोग किया गया है उसी के लिए ये एडजेक्टिव भी प्रयोग होना चाहिए। तो नेग्लिजेंस लापरवाही किसकी? डॉक्टर की। तो फिर ये जो प्रोनाउन है वो किसके लिए? डॉक्टर के लिए। क्या डॉक्टर नॉन लिविंग थिंग है जो इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स लगाया गया है? नहीं, बल्कि डॉक्टर जो है ये कॉमन जेंडर का श्रेणी है। किसका है? कॉमन जेंडर का श्रेणी में आता है। अगर कॉमन जेंडर के श्रेणी में आता है तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि उसके लिए या तो ही या सी, कहीं पता नहीं चल रहा कि डॉक्टर मेल है या फीमेल, हम लोग किसको प्रीफर करेंगे? ही को। इसका मतलब हुआ कि इट्स के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? हिज का। तो इसके लिए हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या प्रयोग कर लेंगे? हिज। इट्स की जगह क्या हो जाएगा? हिज नेग्लिजेंस। तो एग्जामिनेशन में ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बस हम लोग जो टॉपिक को कवर किए हैं उसी पे कुछ फॉर्मुलेट करके, कुछ घुमा फिरा करके सवाल पूछे जाते हैं। हम लोगों ने मटेरियल नाउन देखा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखा, जेंडर देखा, 2-3 क्लासिफिकेशन और है जिसके आधार पे नाउन को डिवाइड किया गया है। छोटे छोटे क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अगला जो हमारा है वो लिखा गया है कि नाउन को डिवाइड किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर? बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। बोले तो बनावट के आधार पे नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के आधार पे नाउन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग बोलेंगे सिंपल नाउन, क्या बोलेंगे? सिंपल नाउन। और दूसरे को बोलेंगे कंपाउंड नाउन। जब हम लोग सिंगुलर से प्लूरल का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सिंपल नाउन क्या है, कंपाउंड नाउन क्या है, उसका प्लूरल कैसे बनाया जाता है, अकेले ये टॉपिक 1 दिन का समय लेगा, तो हम लोग उसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अभी केवल जान रहे कि सिंपल नाउन क्या है, कंपाउंड नाउन क्या है। तो ध्यान देंगे, सिंपल नाउन का, सिंपल का मतलब ही होता है साधारण। ठीक है, नाउन वैसे नाउन जो केवल और केवल एक शब्दों से बना हुआ है उसे हम लोग सिंपल नाउन कहेंगे। और वैसे नाउन, कंपाउंड का मतलब ही हो गया मिक्सचर, वैसे नाउन जो एक से नहीं बल्कि एक से अधिक शब्दों से मिल करके बना है उस प्रकार के नाउन को हम लोग कंपाउंड नाउन कहेंगे। तो एक शब्दों का नाउन बता दो एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल इसका हो गया, जैसे हम लोग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सिंगल वर्ड्स। डेफिनेशन में डायरेक्ट लिखते हैं सिंगल वर्ड्स, केवल और केवल एक शब्दों से बना हुआ। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाएगा पेन एक शब्द का है, फादर, मदर, चेयर, बुक, इस प्रकार के जो भी नाउन है वो सारे के सारे सिंपल नाउन में आएंगे जो एक शब्द से मिलकर बना हुआ। कंपाउंड नाउन जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर, इसमें लिख लेते हैं मल्टीपल वर्ड्स,
क्या लिखेंगे, मल्टीपल वर्ड्स, एक से अधिक शब्दों का योगदान हो। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो लिखेंगे फादर इन लॉ, एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना है। उसके बाद लिखेंगे आर्म चेयर, 2 शब्दों से बना है। उसके बाद लिखेंगे नोट बुक, 2 शब्दों से बना है। उसके बाद लिखेंगे कप फुल, माउथ फुल, माउथ फुल, पासर बाई, पासर बाई। ये सारे के सारे किसके कैटेगरी में है, ये सभी कंपाउंड नाउन के श्रेणी में है। उसके बाद अगर हम लोग अगले क्लासिफिकेशन को देखें तो अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है बहुत हल्का है, लिखा जा रहा है अगले क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि गणना के आधार पे नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। या तो किसी नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं या किसी नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो काउंटेबिलिटी के आधार पे 2 क्लासिफिकेशन है। पहला हो गया काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ में ध्यान रखना है, वो क्या कि इंग्लिश ग्रामर में जो भी काउंटेबल नाउन होंगे उसका 2 फीचर है, वो सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन केवल और केवल क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसा कि हम लोग इसके ठीक पहले देखे थे क्या कि काउंटेबल नाउन के श्रेणी में मटेरियल नाउन भी आ रहा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ रहा था। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो काउंटेबल नाउन में बुक भी आ सकता है, पेन भी आ सकता है, फादर भी आ सकता है, चेयर भी आ सकता है, और साथ ही साथ काउंटेबल नाउन में हम लोग बुक्स भी लिख सकते हैं, पेन्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि काउंटेबल नाउन में सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकता है, जिस भी नाउन को आप काउंट कर सकते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन इसमें आ सकते हैं। जैसे हम लोग लिखे ब्रेवरी अनकाउंटेबल का हिस्सा है, ऑनेस्टी अनकाउंटेबल का हिस्सा है, टोबैको अनकाउंटेबल का हिस्सा है। अगर लिखे हम लोग वाटर अनकाउंटेबल है। तो इस प्रकार के जितने भी नाउन होंगे वे सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन के श्रेणी में रखे जाएंगे। अब अगला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। लास्ट क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, उसके बाद इसके अगले हिस्से पे पहुंचेंगे। अब अगर अंतिम क्लासिफिकेशन के रूप में हम लोग बात करें तो अंतिम जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, संख्या के आधार पे नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने इसके पहले देखा गणना के आधार पे काउंटेबल या अनकाउंटेबल, काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल केवल और केवल सिंगुलर हो सकता है। अगर हम लोग संख्या के आधार पे देखें तो संख्या के आधार पे नाउन को फिर 2 भागों में बांटा गया है। लिखा जा रहा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, संख्या के आधार पे नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहेंगे सिंगुलर नाउन, सिंपल नाउन नहीं, सिंगुलर नाउन, ठीक है, और दूसरा जो है वो है प्लूरल नाउन। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जितने भी प्रकार के सिंगुलर नाउन हैं सभी को इसमें हम लोग एडजस्ट करते हैं, जितने भी प्रकार के प्लूरल नाउन हैं इसमें हम लोग शामिल करेंगे। तो पेन, चेयर, टेबल, कार, etc। पेन, चेयर, टेबल, कार एक्सेट्रा कर लेते हैं। उसके बाद इसी में हम लोग पेन्स कर ले, बुक्स कर ले, फ्रेंड्स कर ले, टीचर्स एक्सेट्रा, जितने भी प्लूरल नाउन हो सकते हैं वे इसमें आएंगे। अब इसका डेफिनेशन हम लोग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप आसानी से समझ पा रहे हैं। सिंगुलर नाउन मतलब वैसे नाउन जो एक का बोध कराता है, जो कितने का बोध कराता है, एक का बोध कराता है सिंगुलर नाउन, और जो एक से अधिक का बोध कराता है प्लूरल नाउन। ठीक है, तो हम लोगों ने आज की क्लास में मटेरियल नाउन को देखा, आज की क्लास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जाना, जेंडर के बारे में समझा, और विभिन्न प्रकार का जो क्लासिफिकेशन और थोड़ा बहुत बच गया था अलग अलग एस्पेक्ट में, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। इसके आगे की क्लास में एक क्लास आपका पूरा का पूरा सिंगुलर से प्लूरल को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट पहुंचेंगे यूज ऑफ नाउन पे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं, यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।